हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 31, 31 नंबर लेक्चर, चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1। क्या कहता है बेटा फर्स्ट में, एक चर और दो चर। कहने का क्या मतलब है बेटा, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाले व्यंजक एक्सप्रेशन, इनका हमने बताना है। उससे पहले क्या बताऊंगा बेटा मैं आपको, ये बात को आपने ध्यान रखना है, चाहे अपना टाइम इसी में स्पेंड हो जाए, लेक्चर नंबर हमें नया 32 लगाना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। जैसे बेटा मोनोमियल्स क्या होता है बेटा, एक पद वाले वन वेरिएबल, एक पद वाले बेटा, एक पद वाले जो वन वेरिएबल वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे उनको क्या बोलते हैं, एक पदी या इसे एक पदी बोलेंगे या मोनोमियल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे, लिखेंगे कैसे, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी या मोनोमियल्स कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा, आप में भी कौन सी एग्जाम्पल है बेटा, ये 8.3 में देखिए, ये वहां पर तीनों का एक्सप्रेशन दे रखा है भी किस प्रकार से इसे करना है, तो उसमें आप इसको अच्छे ढंग से रीड कर लेना। क्या बोलता क्या है एग्जाम्पल में, क्या कहता है बेटा, एग्जाम्पल किस प्रकार से आएंगी बेटा। आप ना एक बात समझना, इसमें एक पद होगा, मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई इकट्ठा आ गया, एक्स इंटू वाई है ना, जब तक ये जुड़ता नहीं घटता नहीं तब तक ये क्या है, एक ही पद है। मान लीजिए हमारे पास एक्स की स्क्वायर आ गया तो भी ये एक पद है। मान लीजिए हमारे पास वाई की स्क्वायर आ गया तो भी ये एक पद है। और मान लो एक्स प्लस 3 आ गया तो भी ये क्या है, एक पद है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इसमें कंफ्यूज, हमारे पास मान लीजिए बेटा x प्लस 3 कर दिया गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x आ गया, इंटू होना चाहिए प्लस नहीं होना चाहिए, 3x आ गया तो भी एक पद है, 4y आ गया तो भी एक पद है, 3x² आ गया तो भी एक पद है, क्योंकि इंटू है, साथ में गुना हो रही है, प्लस का साइन तो नहीं है ना साथ में। जरूरी क्या नहीं बेटा ये इसके साथ में भी प्लस क्या, इसके कहने का मतलब है बीच में। और क्या आ सकता है, -y² तो भी एक पद है। ये सभी एक पद ही है, मोनोमियल्स है ये बेटा। मेरी बात को समझना बेटा, जैसे कि वो क्या कहता है, हमारे पास किसी का मान लीजिए कुछ भी नहीं आया, हमारे पास आ गया 6 आ गया, 5 आ गया, अकेला 3 आ गया, 13 आ गया, ये क्या है, एटसेट्रा लिख देता हूँ, आदि जितने मर्जी लिखी जाओ बेटा, ये खत्म नहीं होगी। ये क्या है, जरूरी तो नहीं इसके साथ एक्स वाई कुछ लगाओ, हो सकता है एक्स लगाओ उसकी वैल्यू 1 हो। इसी प्रकार से सारा बेटा जो भी आ जाए जिसका केवल और केवल वन वेरिएबल हो उसे एक पदी बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। और वह पद जिसके दो पद हो बेटा,
जिसके दो वेरिएबल हो, जिसके दो वेरिएबल हो उसे क्या बोलेंगे? जैसे दो भाषाओं का ज्ञान होता है ना, बाइनोमियल्स। जब आगे बाई लगा हो ना बेटा तो समझ जाना, बी आई बाई लगा हो ना तो दो की बात हो रही है, कहीं भी लगा हो। जिसमें दो पद, वह बहुपद जिसमें दो पदों का पता चले। किस प्रकार से दो पदों का पता चले बेटा? कैसे? 3x प्लस वाई या y प्लस 3x, कुछ ऐसा कुछ भी आई जाए, लगातार कुछ भी ऐसा आ जाए, जरूरी नहीं है यहां पर प्लस ही आए। हो सकता है आपके पास माइनस वाई प्लस एक्स आ जाए, या हो सकता है आपके पास -2x प्लस वाई आ जाए। हाँ, और x के साथ कुछ और, जैसे मान लो यहां पर 3 लगा है तो और क्या लगा हो सकता है? यहां पर h लगाओ, यहां पर jy लिखा हो। जा अपनी कंडीशन में क्या होता है, यहां पर a लगाओ, यहां पर b लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल तो दो है ना बेटा, वेरिएबल तो दो ही है ना। इसके साथ कुछ लगा है, यहां देखिए 3x के साथ 3 लगा था, मान लीजिए y के साथ लगा, ये लो 2y प्लस 3x है। वेरिएबल दो है ना, वेरिएबल कौन से है? y और x। अच्छा, ये वेरिएबल है तो उसे क्या बोलेंगे? ये तो चर हो गए, और ये 3 इस कंडीशन में बता रहा हूं, 2y प्लस 3x में एक्स वाई तो चर है, चर का मतलब वेरिएबल है, और 3 और 4 क्या है? ये बेटा अचर है, नॉन वेरिएबल है। अचर, अचर नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल है। अगर अकेला 3 आ जाए तो वो भी एक पद है बेटा, एक पद ही है, मोनोमियल्स है वो भी। ये लिखा बेटा 6 5, लो 3 भी लिख देता हूं, 3 6 5 3, कुछ भी आ जाए 13, तो वो भी क्या है बेटा? मोनोमियल्स है। और 3 पद ही क्या होगा बेटा? अब तो समझ आ ही रहा है, अगर इसमें एक पद है उसमें 2 है तो ट्राइमोनोमियल में क्या होगा? ट्राइमोनोमियल में क्या होगा बेटा? बेटा उसमें ना 3 पद होते हैं, ये तो बात आपको पता लग गई, लेकिन क्या वो ये हो सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1? ये हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर अपना एक अलग भूमिका निभाता है। इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है बेटा, इंग्लिश वालों, y की स्क्वायर है, ये y अकेला है और ये अपने आप में एक अलग पद है। कैसे बेटा? कैसे? 3y, और इसका मतलब क्या है? यदि हमारे पास मान लीजिए dx ey fz, क्या ये भी 3 पद ही है? बिल्कुल है बेटा, x लग गया, y लग गया, z लग गया। हो सकता है डी ई एफ की वैल्यू दी हो, ये आता था ना अपने पास, a बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ को बराबर करो, तो हो सकता है डी ई एफ की वैल्यू दी हो। इसकी जगह मान लो वो क्या देता है, ए एक्स है, बी वाई है, सी जेड है, तो भी वो सही है। वेरिएबल तो 3 है ना बेटा, डजेंट मैटर। मान लो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो क्या? तो क्या ये वेरिएबल नहीं है? बिल्कुल है बेटा, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ, ये भी 3 पद ही है। 1 2 3 अपने में ट्राइमोनियल तक क्या बेटा वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दे ट्राइमोनियल से भी ज्यादा है तो बेटा अपने है तो नहीं, मैं देख लूं पहले, क्योंकि
ट्राइनोमियल तक तो मैंने पढ़ लिया था, 8.3 में आप पढ़ सकते हो बेटा। मेरा समझाने का तरीका अलग होगा लेकिन बात तो वही है ना। एग्जाम्पल मैंने हो सकता है अलग लिख दी हो, एज इट इज ना लिखी हो, लेकिन तरीका तो अलग है ना, वही होगा जो हमारे पास दिया हुआ है। बेटा अपने पास और कोई तो नहीं है। दूसरे का फोर्थ सम है ना, चल जो जब वो आएगा बेटा तब वही करा लूंगा। ये आपको समझ आ गया बेटा। अब ये क्या था, मोनोमियल्स। बेटा जब मोनो हो ना, जो साइंस कर रहे हैं उनको बेटर पता है। मोनो हो ना, मोनो कार्बन ऑक्साइड जो भी है, तो उसका मतलब एक होता है। जब बाई आगे लग जाए तो दो। ट्राई में अपने आप ही बता देता, कह देते हैं ना ट्राई साइकिल। जो मान लो ज़्यादातर ट्राई साइकिल का कौन यूज करते हैं, जो डिसेबिलिटी हो, जिनका शरीर प्रॉपर काम नहीं करता, पैर काम नहीं करते या हाथों में कोई प्रॉब्लम है, वो भी ज़्यादातर तो पैर काम नहीं करेंगे, हाथों में प्रॉब्लम है तो उसे ट्राई साइकिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार कंडीशन हाथों के लिए भी आ जाती है, वो अलग मैटर है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे करते हैं, सम शुरू करेंगे। अब उससे पहले ये एग्जाम्पल्स थी। बेटा अब इसे इरेज करने लगा हूं, कुछ भी और पूछना हो तो बता देना। जैसे ये एक पदी है, ये दो पदी है, ये तीन पदी है। हाँ, अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, ये पद नहीं बदल सकते। जैसे मान लीजिए 3x में आपने 1 जोड़ दिया तो x है ना अपना, वो 1 वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर 3x + 1 लिख दिया तो ये भी 1 वेरिएबल तो 1 है ना। अगर इसका हमने बहुपद बनाना है लेकिन वेरिएबल एक लेना है तो बहुपद इससे बन जाएगा और वेरिएबल कितना होगा, एक ही होगा। जब आपसे पूछे सिर्फ एक चर वाले और बहुपद ना बनाना, चर एक लेना, वेरिएबल एक लेना है, चाहे आप x ले लो चाहे आप y ले लो। x y को इकट्ठा भी ले सकते हो, जैसे हमने यहां पर लिया था, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या सर x और y इकट्ठा ले सकते हैं? क्या इसी सम में x और y इकट्ठा ले सकते हैं एक पदी में? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। जैसे 3x² के साथ y ले लिया, और क्या था, ये y² है, माइनस xy² ले लिया तो भी सही है। क्यों सही है? ये कोमा लगाया बेटा बीच में। क्यों सही है? क्योंकि इनको गुना करके वेरिएबल तो हमारे पास एक बन गया ना। बस इन्हीं बातों को समझना। मैं आपको आगे करवाना चाहता हूं लेकिन मेरे को लगा इसमें थोड़ा सा कुछ और बताने वाला है तो वो मैंने बता दिया। अब फर्स्ट सम करेंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है मेरे बेटे? एक चर और दो चर वाले व्यंजकों के उदाहरण दे, एक्सप्रेशंस। एक चर वाले और दो चर वाले, 1 वेरिएबल वाले कौन कौन से थे बेटा? मान लो 3x है, 3x के साथ क्या लिख देंगे, 3x + 1। मान लो 2y है, 2y के साथ क्या लिख देंगे, -3। हमने लिखना क्या है, 1 वेरिएबल वाले लिखने हैं। 1 वेरिएबल वाले, 1 वेरिएबल वाले कौन कौन से आ जाएंगे मेरे बेटे? 1 वेरिएबल वाले बोलता क्या है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस हैविंग 1 वेरिएबल एंड हैविंग 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से? कोई भी लिख लो बेटा, एक्स वाई कुछ भी लिख लो अपनी तरफ से। 2x + 3, 2y - 3, या x की जगह y आ गया, 3x² -5, 2y² -7, 3x² + y। लेकिन ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्यों? 1 वेरिएबल तो यहां पर x² आ गया, अब साथ में y नहीं ले सकते। बस यही बताने के लिए मैंने ये नोट करवाया था। और क्या
अकेला 3x² लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ा साथ में कुछ जोड़ना ही है। ये भी क्या है हमारा? 1 वेरिएबल है। अच्छा, फिर पूछता है 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स है, x और y दोनों लिखने पड़ेंगे। x और y हमें दोनों लिखने पड़ेंगे बेटा, और साथ में आप कोई भी संख्या को ऐड भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 2x + 4y + 1 +1 लिख दिया, +1 लिख दिया। वेरिएबल तो 2 ही है ना बेटा, ये तो अचर है, ये अचर है। तो सर आप कहोगे ट्राइमोनियल में क्यों लिखा था? ट्राइमोनियल में इसलिए लिखा था, इसको हमने एक वेरिएबल के रूप में मान लिया था। किस लिए वेरिएबल के मान लिया था? जब अचर है तो बेटा वो पूरी स्टेटमेंट में आ गया था, क्योंकि x² भी आ रहा था, x भी आ रहा था, सेम सीक्वेंस में आ रहा था, तो वो चर माना जाता है। जब ये ऐसी कंडीशन आएगी मैं आपको करवा दूंगा। ये x अलग, ये y अलग, और साथ में क्या लिख दिया? +1। कितने लिखने हैं बेटा? कितने नोट करने हैं हमने? 5-6 लिखने हैं क्या? 5 लिखने हैं। फिर आ गया, जैसे आ गया 7x + y। जरूरी है साथ में कुछ लिखना, ये 2 वेरिएबल हो गए। फिर क्या लिखेंगे? 7y - 3x, ये भी 2 वेरिएबल हो गए, क्योंकि y और वो अलग हो गया ना। अब 2x² + y - 7, ये भी हो गया एक। और कौन सा वेरिएबल हो सकता है? और वेरिएबल कौन सा हो सकता है? कुछ भी लिख लो बेटा यार, कोई ऐसा तो चाहे 50 लिख लो वेरिएबल, उसके 2 होने चाहिए पार्ट। ये लो, ये भी एक अलग से वेरिएबल आ गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में क्या पूछता है? ऊपर लिखा सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है। 3 पॉलिनोमियल्स विद ओनली x वेरिएबल। ओनली x वेरिएबल लेना है बेटा। x चर वाले ऊपर लिख दूं क्या? बनाओ लिख दूं, कंस्ट्रक्ट। इंग्लिश में इसे कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, और हिंदी में लिखा हुआ है बनाओ। क्या लिखा है? 3 वेरिएबल्स, 3 पॉलिनोमियल्स बनाने हैं बेटा, विद ओनली x वेरिएबल। ये हमारा क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल्स हो जाता है, अचर जो होता है। 3 पॉलिनोमियल्स विद 1 वेरिएबल x। क्या कहता है हिंदी में? हिंदी में क्या कहता है? x चर लेकर, x चर लेकर 3 बहुपद बनाने हैं ना, 3 पॉलिनोमियल्स बनाने हैं बेटा। ये मैंने इसको क्या बोल दिया? पॉलिनोमियल्स का मतलब बेटा बहुपद। जो अचर होता है उसे नॉन वेरिएबल कहते हैं, मैंने बोल दिया था। मेरे को लगता है मैंने पॉलिनोमियल्स को अचर बोल दिया गलती से। 3 पॉलिनोमियल्स, बहुपद, बहुपद को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। 3 बहुपद बनाने हैं, लेकिन लेना किसको है? सिर्फ और सिर्फ x को। तो ले लो x + 3, 2x - 3, 2x² - 5। लो बेटा बन गए। 3 ही बनाने थे ना बेटा, 3 ही बनाने हैं, लेना सिर्फ x को है बेटा। सिर्फ x को लेना, x की स्क्वायर नहीं ले सकते, फिर x का स्क्वायर नहीं ले सकते, सिर्फ x को लेकर बनाने हैं। अगला क्या है?
एक्स और वाई लेकर द्विपद के 3 बहुपद, एक्स और वाई लेकर, बेटा इसमें कोई बात तो है नहीं, एक्स और वाई लेना है, बाइनोमियल, बाइनोमियल द्विपद के 3 बहुपद, पॉलिनोमियल्स बनाने हैं 3, तो बना दो बेटा 3 कोई भी 3 बना दो। 3x माइनस 4y यही ले लें, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 5y ये लो। तो इसमें क्या बात होगी, 2 लेने हैं हमने, 2 लेने हैं और बनाने क्या है, बाइनोमियल के 3 बहुपद। बाइनोमियल दो ही पद लेने हैं, 2 ही वेरिएबल लेने हैं, 2 ही चर लेने हैं, 2 चरों के साथ पॉलिनोमियल बनाने हैं। तो बना दिए बेटा हमने। और क्या कहता है, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बड़ा ही ज्यादा। एक्स और वाई चर लेकर एक पदी के, क्या बनाया था बेटा, जहां फर्स्ट सम लिया था मैंने क्या कहा था, एक्स वाई इकट्ठा हो गया गुना होगी तो वो एक पदी है। वो कहता एक पदी के 3, ये इरेज कर दूं मैं, हाँ जी, एक पदी के 3 क्या बनाने हैं बेटा, 3 पॉलिनोमियल बनाने हैं, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, एक पदी एक्स वाई होना चाहिए बेटा, एक पदी एक्स वाई। ऐसे लिख सकते हो आप एक्स बटा वाई। पहले मैं ऊपर ला स्टेटमेंट लिख दूं, मजे वाला है ये। 3 मोनिमोलियल, 3 कौन सा थर्ड है या फोर्थ है, थर्ड है, दूसरे का थर्ड है बेटा, इसका थर्ड है ये। 3 मोनोमियल्स, 3 मोनोमियल्स with x and y, with x and y as variables। बेटा 3 बनाने हैं, लेकिन लेना किसको है, x और y दोनों को। एक तो x बटा y हो गया ना बेटा इसका, और सेकंड क्या लेंगे ऑप्शन इसकी, ये सोल्यूशन कर रहा हूं, सेकंड में ऑप्शन क्या ले लेंगे, एक्स वाई को इकट्ठा कर दें। क्या एक्स वाई को इकट्ठा कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो, मान लो ऊपर लिख दिया 4x बटा वाई, 4x 2y, कुछ भी लिख लो बेटा, 7x बटा वाई। एक्स वाई इकट्ठा होना चाहिए, इसमें एक्स वाई ले लिया एक्स में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्लस या माइनस का निशान नहीं होना चाहिए। उसने बोला एक पदी, तो एक पदी में ये इकट्ठे रहेंगे, एक पदी में ये इकट्ठे रहेंगे। मोनोमियल्स बोला उसने, तो एक्स और वाई की वैल्यू एक्स वाई रहेगी। चाहे आप उल्ट पुल्ट लिख सकते हो, मान लो वाई बटा एक्स भी आप लिख सकते हो, ये भी नहीं गलत होगा। क्यों नहीं गलत होगा, एक्स और वाई तो इकट्ठे है ना बेटा। नेक्स्ट सम देखना, 3 पॉलिनोमियल्स विद 4 और 4। बेटा इसमें एक बात देखो, 4 और 4 से अधिक पदों, संख्याएं या पद जो भी आप बोलते हो उससे बनानी है, लेकिन 3 क्या लेनी है, 3 बहुपद, 3 पॉलिनोमियल्स विद 4 और मोर टर्म्स। 3 पॉलिनोमियल्स with
4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 और मोर टर्म्स। बेटा अब लेने कितने हैं, चर अचर कितने लेने हैं। आगे हम एक्स वाई ले रहे थे, अब एक्स वाई के साथ क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे। 3x 4y 7z माइनस 12। कितने कितने लिखने हैं बेटा, 3 लिखने हैं, कुछ भी ले लो। 5x माइनस 2y प्लस 7z प्लस साथ में 4, क्योंकि 4 बहुपद या 4 से अधिक, तो हम 4 ले रहे हैं। 3 ये ले ले वेरिएबल, और साथ में चौथा एक नॉन वेरिएबल भी ले रहे हैं। 7x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 1, ये लो। दोनों के दोनों सम कंप्लीट हो गए बेटा, दोनों के दोनों सम कंप्लीट हो गए। थर्ड में कुछ भी नहीं पूछ रहा बेटा, वो आप अपने आप कर सकते हो। वो कहता है एज इट इज, वैसी की वैसी 2 अन्य समान लिखनी है। विच 2 टर्म्स विच आर लाइक 2, उसी प्रकार की 2 टर्म्स साथ की साथ वाली। बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जो उतार रहे हैं। मैं आपको कहता हूं 7x, आप बोलते हो सर 2x 3x 4x 5x 6x 9x 11x 12x, तो उसी के साथ की होगी। मैं बोलता हूं 2x स्क्वायर, आप बोलते हो 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर, कुछ भी बोलते हो, लेकिन वो नहीं बोलनी जो मैंने बोली है। वो तो समान है ही, फिर बिल्कुल थोड़ा सेम लिख दोगे। वही पूछा है नेक्स्ट सम में, वो अपने आप कर लेना बेटा, कुछ भी नहीं है उसमें। और थर्ड में क्या पूछ रहा है, 7x स्क्वायर y, तो आप कुछ भी लिख दो, 2x स्क्वायर y, अकेला x स्क्वायर y, लिखना उसी फॉर्म में है। सम जो करने वाला है वो करवाऊंगा बेटा, बिना बात का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 सम पहले हमने बड़े अच्छे से कर लिए, अब चौथा सम करते हैं। बड़ा मजे वाला सम आ गया बेटा। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों और गुणाकों को पहचानिए। पद और गुणाक क्या हो गया बेटा, टर्म कितनी है और गुणाक कोएफिशिएंट। निम्नलिखित में से, निम्न में से पदों, पदों का मतलब बेटा टर्म, और गुणाकों को पहचानिए। गुणाकों का मतलब बेटा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट पहचाने। कोएफिशिएंट को पहचानना है बेटा। कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होती है। टर्म तो जो खुद वो दी हुई है वो तो टर्म्स ही है। जो टर्म हमें दी होती है ना वो तो टर्म ही होगी। टर्म क्या है, रकम। प्रत्येक के पदों और गुणाकों को पहचानिए। पद फिर कौन से है, पद क्या हुए, पदों और गुणाकों को कोएफिशिएंट ही बोलेंगे ना बेटा। पदों और गुणाकों को इकट्ठा कर दो, ये पदों और गुणाकों को, और निम्नलिखित में से किस में से, संख्याओं में से लिख दें। क्या क्या लिखा है बेटा, हिंदी में देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द टर्म्स होती है वो। व्यंजकों में से, व्यंजक क्या हो गया बेटा, एक्सप्रेशन हो गया। निम्नलिखित, निम्न व्यंजकों में से पदों और गुणाकों को क्या हो गया बेटा, कोएफिशिएंट हो गया। व्यंजकों क्या हो गया, एक्सप्रेशंस हो गए बेटा। जो हमारी टर्म दी होती है ना उसे बोलेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट में क्या टर्म दी हुई है बेटा, देखना 5xy माइनस 3zy। बेटा ये ना इसका एक ना, मैं आपको पंजाबी में समझाऊं तो ये एक तरह का ड्रामा करते हैं। अब 3yz भी लिख सकते थे ना, तो उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसको उलट लिख दिया। तो हमने कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक ऐसा इस प्रकार से सुंदर सा डब्बा बना लेना है। 2 है तो 2 ही करेंगे। ये हमारा टर्म हो गया, ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ये क्या हो गया हमारे पद और गुणाक,
बेटा पद और गुणांक का क्या मतलब है? मान लो हमारे पास 3x² दिया, 3x दिया, 3x² दिया है ना, तो इसका भी तो पद तो इसका 3 है ना, पद तो इसका 3, x² की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू का डबल हो जाएगी, लेकिन गुना तो 3 से ही होगा ना, पद और गुणांक तो 3 ही हुआ, और 3x का भी 3 ही हुआ। x की वैल्यू कोई भी हो, हमें उसने पदों और गुणांकों के बारे में पूछा है, हमें कोफिशिएंट बताना है, और उसके साथ अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे 5xy, अब 5 के साथ क्या है? प्लस है तो सीधा 5 लिख दो। अब ऊपर ला देखो 3zy, तो क्या करेंगे? -3 लिख देंगे बेटा, -3 लिख देंगे। अगर प्लस है तो उसके साथ प्लस लिख दिया, अगर माइनस है तो माइनस। और कई बार क्या आ जाता है, उसके साथ हमारा चर नहीं होता। लो भाई अगला ही वो आ गया, चर ही नहीं होता उसके साथ। तो चर हो या ना हो, वैल्यू तो उसकी होगी ना। सेकंड वाले में ही आ गया बेटा जो बात मैं आपको बताने जा रहा था, 2 + 2x - 3x²। तो हमने क्या करना है, चर हो या ना हो, 1 2 क्या है बेटा? टर्म ये है, और कोफिशिएंट ये है, पद और गुणांक क्या है? अब देखो ये 2x - 3x², ये टर्म क्या है? टर्म कौन कौन सी है? ये 2 का पद कौन सा होगा? उसकी वैल्यू क्या है? प्रॉपर 2 की 2 ही होगी, और इसकी 2x है, चर इसके साथ x है, x की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 2 ही है, और -3 है इसका। कोफिशिएंट बेटा प्रॉपर कहते किसे हैं? कोफिशिएंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट? जो हमारे ये व्यंजक होते हैं ना बेटा, व्यंजक, उसको किस प्रकार से हम कोफिशिएंट से डोनेट करते हैं? अगर आपको ना समझ आए, 8.2 में टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट दिए हुए हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। किसी का भी कोफिशिएंट आपकी भाषा में, आसान भाषा में, जिसके साथ जो अक्षर है, मान लो आपके पास x आ गया अकेला, तो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि x का मतलब क्या है? 1x बेटा। कोई ऐसा सम नहीं है जिसमें अकेला x अकेला y हो, वो मैं आपको करवा सकूं। इसमें अकेला x या अकेला y हो, या कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें ABC कुछ भी हो, देखना पड़ेगा भाई। अकेला नहीं है, अकेला कोफिशिएंट नहीं है। मिल गया बेटा? फोर्थ है क्या? फोर्थ नंबर सम देखिए, AB, जिसे AB बोलते हो आप, AB BC ABC, एक ढूंढ रहा था, 2 3 मिल गए, +7। तो क्या इसमें बेटा, पहले तो 4 है तो चारों के 4 डब्बे बना दिए, 1 2 3 और 4। ये क्या है हमारी बेटा? ये टर्म है, ये कोफिशिएंट है। AB BC ABC 7। अब AB के साथ क्या है बेटा? A और B के साथ कुछ नहीं है, तो ये 1 गुना है, ये भी 1 गुना है, ये भी 1 है, 1 1 1 और 7। वो प्लस क्या है? अगर ये यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस आ जाना था, लेकिन अब वो प्लस क्या, तो 7 का 7 ही आ जाएगा। कोफिशिएंट क्या है? जिसके साथ कुछ ना कुछ साथ में लगा हुआ है, गुणांक है वो, उसका पद या गुणांक है। पदों और गुणांकों को बोलते हैं, उसके साथ का पद क्या है? कितने x, 4x 5x 6x, उसके साथ गुना हुई है। जैसे xy का बताया था ना बेटा, ये xy आ गया, ये भी xy है, xy इकट्ठा तो एक पद ही है वो। और कौन सा करवाऊं बेटा इसमें जो थोड़ा सा मुश्किल हो?
7th कर लेते हैं बेटा, 7th करोगे तो 5th अपने आप निकल जाएगा। एक 7th और करवा देता हूं आपको। 7th में क्या है बेटा, इरेज करना पड़ेगा। 7th मैं करवा देता हूं थोड़ा सा मुश्किल वाला, और 5th या 6th जो है बटे वाला या जिसको आप भाग वाला बोलते हो वो आप खुद कर लेना, ठीक है बेटा। मैं आपको 7th करवा रहा हूँ। 7th की स्टेटमेंट बेटा मैं लिख लूँ, एक्स वाई बाई 2। 7th की है बेटा एक्स वाई बाई 2 प्लस 7x 3/2y। यही है ना बेटा, कुछ गलत ना उतार लो बेटा। अब ये देखो, इसकी ना लिखने वाले की ना थोड़ी सी कारागिरी होती है। कारागिरी पता है आपको, एग्जामिनर ने बनानी होती है कोई ना कोई। ये टर्म, ये कोफिशिएंट। बेटा उसने क्या किया, एक्स वाई को इकट्ठा लिख लिया, एक्स वाई बाई 2 7x। अब ना उसने ये y को अलग से करके लिख दिया, मतलब इसका 3y बाई 2 है। लेकिन उसने क्या किया, बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाए, y यहाँ पर लिख दिया। मैं आपको बोलता हूँ 7/2 गुना 100 या 7 गुना 100/2 या 700/2, ये तीनों बराबर ही है। लेकिन बस बच्चों को थोड़ा सा खराब करना होता है, 7/2 गुना 100 परले पासे लिख देते। अगर ये इससे घटेगा तो 50 आएगा, अगर ये इससे घटेगा तो 50 आएगा, इससे घटेगा तो 350 आएगा। सर वो 50 क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 को 100 से गुना कर दिया था। लेकिन बस थोड़ा सा बच्चों को होता है भी, थोड़ी सी हम ऐसी उल्ट पुल्ट दें और बच्चे इससे गलत कर ले। ये उसका मतलब गलत करवाने का नहीं होता, उसका मतलब ये है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और तैयार हो जाओ। तो बेटा इसमें एक्स वाई है ना, एक्स वाई है तो वन वेरिएबल ही ना, उसमें पद और गुणाक, गुणाक का क्या मतलब है, उसका कोफिशिएंट बताना है तो 1/2 ही आएगा। इसका 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा, 7 आएगा, x के साथ 7 है, 1 नहीं है। ये एक्स वाई थोड़ा दिया हुआ, ये 7 ही आएगा। और 3/2 y है तो 3/2 आएगा, y को छोड़ना होता है। इसमें x को छोड़ा था, इसमें एक्स वाई को छोड़ा था, इसमें y को छोड़ दिया। बाकी वाले आप अपने आप कर लेना। मैंने इसके कौन कौन से करवा दिए बेटा, 4th का मैंने पहला भी करवा दिया, दूसरा भी करवा दिया, चौथा भी करवा दिया, 7वां भी करवा दिया। 4 सम 5 सम अपने आप कर लेना आप। बेटा x² y² आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे 4x² y² आ गया, उसका 4 ही आएगा। अगले में 4z² आ रहा है तो -4 ही आएगा। 3xy आ रहा है तो 3 आएगा। थर्ड बोल रहा हूं, सम ही हो गया बेटा, ये भी करवा दिया। अब तो मैंने 4x² y वाला भी बोल दिया। कौन सा था, थर्ड। 4x² y² आ रहा है ना बेटा, -4z² प्लस 3xy। तो बेटा ये है तो वही, बात तो वही होगी ना भी, हमने वेरिएबल तो वही बताने हैं ना। कोफिशिएंट क्या बताना है, टर्म क्या है, 4x² y² -4z² और 3xy। तो यहाँ भी 4 -4 3, बात खत्म होगी। इसमें क्या नई बात आ गई, आगे फिर करेंगे बेटा। राधे राधे, जय बोले की। इसी तरह से प्यार देते रहना बेटा, मैं आगे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर मेरे में कोई कमी लगे तो मेरे को बता देना, वो लेक्चर मैं दोबारा लगा दूंगा। डजेंट मैटर बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ। मैं तो खुद सीख रहा हूँ, खुद पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। बहुत बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लेक्चर भी लगाना है, अगला भी करवाना है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है पढ़कर पढ़ाऊं। थैंक यू वेरी मच बेटा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।